हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपके लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 प्लस स्वीट एग्जाम 2025 ज्योग्राफी टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसे कि आप सब स्टूडेंट जानते हैं, आप सब स्टूडेंट का जल्दी स्वीट का एग्जाम शुरू होने वाला है। उसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप सभी स्टूडेंट के लिए मैं क्लासेस ले चुका हूं। ठीक है, ये वाला जो क्लासेस हमारा है 13वां क्लासेस है। इससे पहले मैंने 12 क्लासेस आप सब लोगों के लिए मैं ले चुका हूं, जिसके अंदर आप सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर में आए हुए और बार बार रिपीटेड उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आप सभी स्टूडेंट के क्वेश्चनों को मैंने करा दिया है। ठीक है, जो आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड में आएंगे। आज की क्लास के अंदर आप सभी स्टूडेंट को मैं टॉप 60 एमसी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चनों को आज के मैं इस क्लास के अंदर आप सभी स्टूडेंट को मैं कराऊंगा। और आप सभी स्टूडेंट का मैं 100% गारंटी देता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे इन सारे सारे क्वेश्चनों को कर लो, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देख लेना और उनको करके जाना, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। ठीक है, आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ, आप सभी स्टूडेंट स्वीटी के एग्जाम के अंदर में 250 में से 250 मार्क्स आप सभी स्टूडेंट के पक्के हो जाएंगे। आपको मैं लिख करके देता हूँ। अगर एक भी क्वेश्चन अगर मेरे क्वेश्चन पढ़ाए गए क्लासेस से बाहर आया तो आप सब मुझसे आगे बोलना। और मैं ज्योग्राफी नेक्स्ट जो अभी आएगा, कम से कम मान लो 6 महीने तक अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हाथ में नहीं लगाऊंगा और पढ़ाऊंगा भी नहीं। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि आपको मैं जो गारंटी दे रहा हूँ, पहले तो ये होगा नहीं, आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो क्लासेस आएंगे, मैंने पिछले जो 12 क्लासेस ले रखा है, उसमें कम से कम मेरे जो क्लासेस होने वाला है कि 340 के आसपास में, मान लो 350 के आसपास में टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, 350 क्वेश्चन बहुत छोटे नंबर नहीं होता है, छोटी संख्या नहीं है बिल्कुल भी। 100-200 क्वेश्चन आपको बता दिया जाए तो वो छोटे नंबर है। 350 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं और 350 क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप स्टूडेंट के लिए आज की क्लास के अंदर ये जो हमारे क्लास है 13वां क्लासेस है, इस क्लास के अंदर स्टूडेंट को मैं 60 एमसी क्वेश्चन कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार वही दोहराए जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। तो हम बिना किसी देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं। और आप सब स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो चलो अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के आसमान वितरण के लिए उत्तरदायी एक भौतिक कारक है? ठीक है, जनसंख्या के आसमान वितरण, ठीक है, मतलब कि किसी जगह पर यहीं पे ज्यादा है, किसी जगह पे कम है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी को बोलते हैं आसमान वितरण कहते हैं। तो हमें बताना है भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक मतलब फिजिकल। ठीक है, फिजिकल कारक क्या है? ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन हमारे को दिया गया है, ए ऑप्शन जल की उपलब्धता नहीं, कृषि विकास नहीं, जल परिवहन जाल नहीं, नगरीकरण इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है, नगरीकरण। नगरीकरण एक ऐसा कारण है, भौतिक कारक है, जिसके कारण हमारे जनसंख्या का वितरण जो है हमारे भारत के अंदर में अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास की तीसरी तरंग में भारतीयों ने निम्नलिखित किन देशों के समूह में प्रमुख रूप से प्रवास किया? प्रवास का मतलब क्या है कि अपने देश को छोड़ करके किसी और अन्य देश के अंदर में चले गए। ठीक है, बाहर से किसी और देश के अंदर में चले गए। तो इसका राइट आंसर आपका पहला ही आएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में हमारे देश वाले लोगों ने अपना प्रवास करना शुरू किया था। ठीक है, तीसरी तरंग के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें श्रमजीवी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है? मतलब कि किसके कौन से सेक्टर के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं, हमारे को बताना है। पहला वाणिज्य नहीं, दूसरा कृषि नहीं, विनिर्माण इसका राइट आंसर आपका है। विनिर्माण के अंदर में अधिक से अधिक लोग अपना कार्य करते हैं, मतलब कि उद्योग धंधे में, फैक्ट्री सब में, इस सब में करते हैं काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक सामाजिक परिणाम है? ठीक है, प्रवास का एक सामाजिक परिणाम है, हमारे को बताना है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन आएगा अनियोजित बस्तियों का विस्तार नहीं, दूसरा ऑप्शन है आपका आएगा संस्कृतियों का आत्म मिश्रण। ठीक है, ये इसका बी इसका राइट आंसर है, संस्कृतियों का आत्म मिश्रण हो जाता है प्रवास के कारण। ठीक है, सामाजिक इसका आपका सामाजिक परिणाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5, ग्रामीण बस्तियों में लोग अपने आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस सेक्टर पर प्रमुखता रूप से निर्भर कर रहते हैं, हमारे को बताना है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के अंदर में कौन से क्षेत्र के अंदर में तो अपना क्षेत्र के अंदर में अपना निर्भर रहते हैं। ठीक है, आजीविका के लिए, जीवन के निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन को यापन करने के लिए। इसका राइट आंसर सबका पहला है, प्रथम प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,
गुच्छित बस्तियों की एक विशेषता का चयन करना है हमारे को, ठीक है। गुच्छित बस्तियां का मतलब क्या होता है, आपसे स्टूडेंट ने मानव, आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा मानव विकास वाला, ठीक है। मानव विकास चैप्टर पढ़ा होगा, पहला या दूसरा बुक है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है आपका, ठीक है। पहला है आपका, दूसरा बुक है क्लास 12 ज्योग्राफी का, ठीक है। उसमें आपका चैप्टर आएगा ये, ठीक है, कोई सा चैप्टर होगा मानव विकास, उसमें से आपके 4 तरह की बस्ती आपसे लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका सबसे पहले आपका बस्ती है, ठीक है। इस बस्ती में क्या होता है, सारे सारे जो जितने भी लोग रहते हैं सारे सारे एकदम चिपक चिपक के रहते हैं, लोगों के घर क्या होता है एकदम पास पास में सटे सटे होते हैं, ठीक है। दूर दूर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन देखा है, मुख्यतः हिमालय प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है मुख्यतः हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है, ये भी गलत है। चौथा आपका ऑप्शन है मुख्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है, इसका राइट आंसर आपका डी है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी है, मुख्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी बस्ती कहाँ पाई जाएगी, वो जहां पर हर एक प्राकृतिक अवस्था क्या है, प्राकृतिक अवस्था परिवहन एकदम पूरा बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। तो ये समझ लें, ठीक है, घोषित बस्तियां यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूँ, आपसे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो हमारी वीडियो को देख करके आपसे स्टूडेंट अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सारे सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मैं आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर बता ही दे रहा हूँ, तो आपसे लोग प्रैक्टिस करके काम हो सकता है, ठीक है। समझाना तो समझा भी मैं दे ही रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत परेशानी आपको तभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, ठीक है। और आप लोग ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां आप मुझे ज्वाइन करके आप लोग मुझसे कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर का एक उदाहरण है, ठीक है। आधुनिक नगर मतलब कि जो अभी अभी नया बना हो, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है सूरत, नहीं। दूसरा ऑप्शन जयपुर, नहीं। तीसरा ऑप्शन आगरा, नहीं। अभी प्राचीन नगर सब है, ये सब आपके, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के अनुसंगीन नगर के रूप में विकसित हुआ, ठीक है। आप सभी लोगों ने दिल्ली में रहते होंगे, आसपास के इलाके में रहते होंगे, तो आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा, एनसीआर, ठीक है। एनसीआर के अंदर में 6 से 7 टोटल अपने राज्य, आपके जो राज्य नहीं, अपने क्या बोलते हैं सिटी आपके आते हैं, ठीक है। उस सिटी में से 20 का राइट आंसर है रोहतक, ठीक है। तो अनुसंगी मतलब कि दिल्ली के, ये मान लो दिल्ली है तो इसके आसपास में कई सारे शहर ये उभरे थे, ठीक है। अनुसंगी नगर, इसके आसपास में कई सारे शहर, उसको क्या बोलते हैं, अनुसंगी नगर कहते हैं, तो इसका 20 का राइट आंसर है, ठीक है। बाकी सारे सब पनीपत, मथुरा हो गया, मेरठ हो गया, बहुत ज्यादा दूर दूर है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा पास भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सब दूर दूर है, ठीक है, रोहतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व प्रवाही नदी समूह 2 के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, पूर्व प्रवाही, ठीक है। पूर्व प्रवाही मतलब पूर्व में बहने वाला, समूह 2 के अंतर्गत में आता है, इसका आंसर सबका बी है, ठीक है, गोदावरी। बाकी सारी सारी नदी आपके पूर्व के अंदर में नहीं बहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका क्या बोला, बंगाल की खाड़ी में गिरता है गोदावरी नदी, ठीक है। महाराष्ट्र में स्टार्ट होता है, फिर अपने चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है, ठीक है। कुओं मतलब कि सिंचाई के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, कुओं और नलकूपों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन से राज्य में अधिक है, आपका 20 का राइट आंसर हरियाणा के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ठीक है। हरियाली, एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हरियाली परिवर्तित जल संवर्धन विकास परियोजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है, ठीक है। जब अपना हरियाली परियोजना जो हमारा चलाया गया था, किसके द्वारा संचालित है, हमारे को बताना है। इसका सबको ही पता है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। और जितने क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट को मैं करा रहा हूँ, ठीक है, सारे सारे आपके बुक के ही है, कोई भी बाहर से आया नहीं आएगा, ठीक है। सारे सारे आपके बुक में ही है, आपके सारे सारे जो क्वेश्चन सारे सारे आपको मिल जाएंगे, आपके बुक के अंदर में मिल जाएंगे, कोई भी बाहर से। और कई सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि उनको जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं, अलग बाहर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सारे के सारे आपके ए टू डेट सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रह के लिए निम्नलिखित राज्यों में से किस में कुंड और टाका विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुंड और टाका मतलब गड्ढे बना करके प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर सबका ए है, राजस्थान। सबको इसका कुंड और टाका से नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, राजस्थान। ये भी आपके बुक का ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लीजिए हमारे, ठीक है, क्वेश्चन को देख लो आपसे लोग, आराम से दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो वो किसी भी क्वेश्चन के डाउट परेशानी हो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, परिवहन के जाल को कहा निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। परिवहन के जाल को हमारे देश के अंदर में क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है, 20 का राइट आंसर है परिसंचरण की धर्मनी, ठीक है। हमारे देश के अंदर में जितने भी सामान सब रहेगा, देखो अधिकतर देश में से जो ट्रेवल होता है ना, सड़कों के द्वारा ही होता है, ठीक है। नेशनल हाईवे आपने लोग सुना ही होगा, सड़कों के द्वारा ही होता है। जैसे कि आपका एक स्वर्णिम चतुर्भुज आप स्टूडेंट ने सुना होगा, ठीक है। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता। आप सब लोग सुना ही होगा। 4 ऐसे स्टेट ना लंबे-लंबे एकदम बहुत बड़े-बड़े अपने वो हैं, ठीक है? रोड हैं, नेशनल हाईवे सब है, जोड़ देते हैं। तो ये परिसंचरण की धमनी है, इससे पूरा देश क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है, ठीक है? इसको परिसंचरण की धमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, 1 सेकंड रुकेंगे, इसको साफ कर दिया जाए थोड़ा-सा। चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1 सेकंड, ठीक है। 14, निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में परिभाषित किया? ठीक है, तो किसने किया ये परिभाषा? ये मानव भूगोल की परिभाषा है। ये परिभाषा किसने दिया हमारे को बताना है। इसका आंसर सबका सी है, पॉल डी ला ब्लास। ठीक है, पॉल डी ला ब्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है? ठीक है, सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। कौन सी विचारधारा है हमारे को बताना है। इसका आंसर सबका बी है, मानवतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं? ये किसने कहा? इसका आंसर सबका सी है, जॉर्ज बी क्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से प्रवास के प्रतिकर्ष कारक का चयन करना है। ठीक है, प्रतिकर्ष का प्रवास के 2 कारक होते हैं, एक अपकर्ष और एक आपका होता है प्रतिकर्ष। ठीक है, एक होता है अट्रैक्टिव करने वाला होता है और एक होता है आपका डिसअट्रैक्टिव करने वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिसअट्रैक्टिव करने वाला हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका पहला ही इसका राइट आंसर है सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, बाकी आपके अनुकूल जलवायु, अपकर्ष कारक हो गया, जीवन की संपत्ति, अपकर्ष कारक, ये सारे आपके अपकर्ष कारक है। ठीक है, तो हमारा प्रतिकर्ष कारक हमारा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में मृत्यु की तीव्रता को कम करने में निम्नलिखित में से किसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? ठीक है, तो विश्व भर के अंदर मृत्यु दर को क्या कर दिया? एकदम कम हो गया। तो किसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया? हमारे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपका बी है, शल्य चिकित्सा में क्रांति। ठीक है, शल्य चिकित्सा मतलब कि चिकित्सा व्यवस्था का हेल्थ के अंदर में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ। हेल्थ के अंदर में लोगों के पास में ज्ञान हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके कारण क्या हुआ? हमारा जो मृत्यु दर था ना, हमारा मृत्यु दर लोग जो मर जाते थे अपना, ठीक है, जो कई सारी बीमारियों के कारण हो गया, दवाई ना होने के कारण। तो इस समय हमारे बढ़ोतरी हुआ, चिकित्सा व्यवस्था के अंदर, हेल्थ के अंदर हमारा विकास हुआ। इसके कारण क्या हुआ? मृत्यु दर हमारा कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जरूर देख ले अपने सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 19 क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता, 1 सेकंड, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का कौन सा मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, विकास का कौन सा मुख्य उद्देश्य है? का इसका आंसर सबका बी है, स्वतंत्रता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस संगठन ने आधारभूत आवश्यकता उपागम का प्रस्तावित किया? आधारभूत आवश्यकता उपागम किसने प्रस्तावित किया? इसका राइट आंसर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ठीक है, ILO ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के मध्यम स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है? ठीक है, मानव विकास के मध्यम स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है हमारे को बताना है। इसका आंसर सबका सी है, भारत हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है? ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत में आती है। पशुचरण देखते हैं अभी, टोकरी बनना, तृतीयक के अंदर में आपका दूध बेचना, देखो बेचा जा रहा है, यहाँ पर सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, तो तृतीयक हो गया सफर, कपड़ों की सिलाई करना, ये भी आपका तृतीयक हो गया। इसका राइट आंसर है पशुचरण। ठीक है, पशुचरण इसका राइट आंसर है। पशुचरण हो गया आपका, मत्स्य पालन और मछली पालन हो गया आपका। ठीक है, ये सब होते हैं। बाकी 23 क्वेश्चन, खनन को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक हमारे को बताना है। ठीक है, खनन को प्रभावित करने वाला एक भौतिक कारक, डी इसका राइट आंसर आएगा, खनिज निक्षेपों का आकार। ठीक है, खनिज निक्षेपों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से विविध खनन की विशेषता का चयन करना है। ठीक है, विविध खनन, ठीक है, खनन किया जाता है। खनन का एक प्रकार है, 2 प्रकार में भी मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, 2 प्रकार के टोटल आपके खनन होते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहला आपका विविध खनन आता है। देखो पहला आपका इसका ऑप्शन है, ये खनन की सबसे सस्ती विधि है। इसका पहला ही इसका राइट आंसर है कि ये खनन की सबसे सस्ती विधि होती है। और आपके दूसरा वाला जो आपका खनन का प्रकार है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। निम्नलिखित, ठीक है, तो इसमें लिफ्ट भेजा की आवश्यकता नहीं होती है कि वायु, और इसमें वायु संचार प्रणाली की भी आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें श्रमिक लागत अधिक होता है, ये श्रमिक लागत भी बहुत कम होता है, ताकि ये खनन का सबसे सस्ती विधि होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चंस को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के संदर्भ में चयन करना है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का हमारा सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा? ब्राजील। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चलवासी पशुधन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? ठीक है, चलवासी पशुधन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका राइट आंसर आपका ए है, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। यूरोप के समुद्री पतन का चयन कीजिए। ठीक है, यूरोप का समुद्री पतन का हमारे को चयन करना है। इसका राइट आंसर आपका सी है, नॉर्थ कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की एक मेगा सिटी का नाम चयन कीजिए। ठीक है, मेगा सिटी। मेगा सिटी मतलब कि जिसमें जिसमें जो जनसंख्या, मेगा सिटी का मतलब क्या? जिसमें जो जनसंख्या आप सभी का है 50 लाख से अधिक हो, या मैंने अपने गूगल पे भी देखा था तो 1 लाख 1 करोड़ के आसपास में हो। ठीक है, 50 लाख से 1 करोड़ हो। ठीक है, कम से कम। ठीक है, 50 लाख से आप सभी स्टूडेंट का कितना हो? 1 करोड़ के आसपास में हो जनसंख्या जिसका, उसी को हम क्या कहते हैं? इसका डी इसका राइट आंसर, इसको हम मेगा सिटी कहते हैं। मुंबई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। न्यूजीलैंड के प्रमुख वायु पतन का हमें नाम बताना है। न्यूजीलैंड का प्रमुख पतन कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है, ओकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। निम्नलिखित उपागमों को समय के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम क्या होता है आपका? बढ़ते हुए क्रम। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आरोही क्रम का मतलब? ठीक है, और अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम। ठीक है, ये याद रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इसी इसी क्वेश्चन को बस यहाँ पे लिख दिया जाएगा अवरोही क्रम में बस। ठीक है, क्या लिख दिया जाएगा? अवरोही। ठीक है, सिर्फ अवरोही लिख दिया जाएगा आप क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, तो भाई उस समझ ली, उस चीज से बच के रहना। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना अपने एग्जाम के अंदर में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बना तो पता चले जो जो उसमें कर रहे हो खत्म, क्वेश्चन ही गलत हो जाए। ठीक है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आता है? अन्वेषण और विवरण आपका आता है, फर्स्ट ही है। फिर प्रादेशिक विश्लेषण आपका आता है, दूसरा ये है। फिर क्षेत्रीय विभेदन आता है आपका, तीसरा आपका ये है। और चौथा आपका स्थानीय संगठन आपका आता है। ठीक है, तो तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा देखो किसमें है? इसका सी इसका राइट आंसर है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, इसका सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कॉलम ए का मिलान कॉलम से 2 से हमें करना है। ठीक है, कॉलम ए का मिलान कॉलम 2 से कीजिए, सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, पहला आपका आता है व्यवहारवादी भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल ये किस में आएगा? व्यवहारवादी भूगोल आपका आएगा मनोविज्ञान के अंदर में आएगा। संस्कृति भूगोल आप किसके अंदर में? समाजशास्त्र के अंदर में आएगा। लिंग भूगोल किसके अंदर में आएगा? मानव विज्ञान के अंदर में आएगा। और चिकित्सा भूगोल आपको किस में आएगा? आपका महामारी के अंदर में आएगा। ठीक है, महामारी विज्ञान के अंदर में आएगा। ठीक है, तो पहले का आपका क्या है? पहले का आपका है मनोविज्ञान, व्यवहारवादी मनोविज्ञान पहले का। तीसरा देखो, पहले का तीसरा किसमें? 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की विशेषता है? ठीक है, रोपण कृषि पहला आएगा, पहला ऑप्शन है यह एक फसली कृषि है। एक फसलीय कृषि आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं। बहुफसली आएगा, ये निवाह कृषि आएगा। तो इसका पहला ही इसका राइट आंसर रहेगा, एक फसली कृषि है। ठीक है, इसमें एक ही फसल को बोया जाता है। ठीक है, ये बहुफसली नहीं होता, ये गलत हो गया। यह निवाह की कृषि है, नहीं, ये निवाह की कृषि नहीं है। खेती अति पुरातन औजारों की सहायता से की जाती है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, एडवांस जितने भी औजार होते हैं उसका उपयोग करके इस कृषि को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जीएनएच को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया? इसका राइट आंसर आपका बी है, भूटान। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, सारे बुक का ही क्वेश्चन है, कोई भी बाहर से नहीं है। ठीक है, देख सकते हो आपसे लोग, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जनसंख्या की वास्तविक विधि जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है हमारा होता है? ठीक है, जनसंख्या की वास्तविक विधि। ठीक है, वास्तविक विधि, तो इसका राइट आंसर आपका डी है, जन्म दर माइनस में मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है, और आपसे लोगों का ये तो वास्तविक हो गया। अब किसी ने पूछ दिया आपका प्राकृतिक विधि बताओ। ठीक है, क्या बोल दिया आपका? प्राकृतिक विधि बताओ, तो कैसे निकालोगे? इसके निकालने का फॉर्मूला होता है जन्म दर माइनस मृत्यु बस। ठीक है, जन्म दर माइनस में मृत्यु, सिर्फ इसका फॉर्मूला होता है बस। ठीक है, समझ में आ गया? प्राकृतिक विधि ऐसे निकालते हैं, ये दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। बस कंप्लीट होने वाला है हमारे क्वेश्चन, आधे से ज्यादा तो हमने कंप्लीट कर ही दिया। 60 क्वेश्चन है ना, 35 आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका, बस आधा ही बचा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? ठीक है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? सबको ही पता है, एशिया। एशिया के सबसे टॉप पे कौन आता है? अभी अभी अपना में भी चीन निकल गया है या भारत?
सबसे अभी तो मैंने देखा था तो भारत सबसे ऊपर में है, ठीक है? भारत पे और थोड़ा से ही कुछ नंबरों से अब अपना चीन दूसरे नंबर पे है, ठीक है? चीन दूसरे नंबर पे है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कोल खोज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, सहकारी कृषि से है, सामूहिक कृषि से है, ट्रक कृषि से है, उद्यान कृषि से है। इसका राइट आंसर आपका बी है, सामूहिक कृषि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 वन्यजीव पशुधन पालन से संबंधित गलत कथन का हमें चयन करना। ठीक है, गलत कथन। वन्यजीव पशुधन पालन मतलब कि पैसे के लिए क्या किया जा रहा है? पैसे के लिए, ठीक है, उसके ऊपर पशुधन का पालन किया जा रहा है। पशुधन को क्या किया जा रहा है? मतलब कि पशुओं को पाला जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा। तो इसका पहला का ऑप्शन है हमारे को दिया गया वन्यजीव पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। पहला इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, हमें गलत बताना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा चराई को नियंत्रित करने के लिए इसमें बाड़ लगाकर छोटे छोटे क्षेत्रों को दूसरे से अलग कर दिया जाता है। दूसरा भी आपका सही है। तीसरा आपका ऑप्शन आएगा जल चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। इसका सी इसका गलत आंसर है, स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, चारागाह की उपलब्धता के अनुसार वहां पर क्या कर दिया जाए? बाड़ बनाया जाता है। ठीक है, और बाकी चौथा चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका गलत कथन कौन सा? आपका सी इसका गलत कथन है। ठीक है, और जब इसके अगले ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। जब चढ़ाई के कारण एक क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तो तब पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो डी भी आपका राइट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हमारे को सही है? पहला ही इसका राइट ऑप्शन हैगा। ठीक है, राइट इसका राइट आंसर है। भूमध्य सागरीय कृषि में क्या किया जाता है? आपके खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बाकी आगे के ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि के अंदर आप हर एक प्रकार की कृषि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें चावल प्रधान कृषि नहीं होता है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, मशीनीकृत अनाज कृषि, मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। गैर निर्वाह कृषि, झूमी कृषि, झूमी कृषि होता ही नहीं है। ठीक है, तो गैर निर्वाह के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि एकदम उत्पादन के लिए, ठीक है, उत्पादन के लिए, पैसे के लिए अपना उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 निम्नलिखित कथनों पर देखो, ये क्लास थोड़ा सा लंबा तो मुझे तो नहीं लग रहा किसी को लंबा होना चाहिए। आराम से मजे लेकर पढ़ो। ठीक है, पूरा फोकस करके रखो। हर एक क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझा ही रहा हूं, तो फटाफट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 निम्नलिखित कथनों को ए पहला ऑप्शन कथन दो का अध्ययन करना। हमारे को कथन 1 कथन 2 का अध्ययन करना और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि माना जाता है। ठीक है, तो ये इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके अंदर में 1951 के अंदर में 1981 के बीच में क्या होता? जनसंख्या विस्फोट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जो अपना जो क्या बोलते हैं हेल्थ की जो व्यवस्था था, हेल्थ था, चिकित्सा व्यवस्था था, एकदम बहुत ज्यादा सुधर गया था। ठीक है, इसके कारण हुआ था। दूसरा इसका विकल्प है इस दौरान देश में मृत्यु दर तीव्र हुआ था, उच्च प्रजनन दर था। ठीक है, तो मतलब कि हेल्थ के ना सुधार हुआ। ठीक है, तो इसमें प्रजनन दर क्या हो गया? उच्च हो गया, और मृत्यु दर में क्या हो गया? हेल्थ के कारण मृत्यु दर क्या हो गया? घट गया। ठीक है, तो इसके कारण दोनों ही कथन आपके सही सही वाक्य भी कर रहा है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। भारत में निम्न में से किस देश के पिछले निवासी स्थान के अनुसार अनुसार सबसे अधिक प्रवास हुआ है? ठीक है, कौन से देश से मतलब कि कौन सा देश ऐसा है जिससे जो हमारे भारत देश के अंदर में ज्यादा से ज्यादा प्रवास करता है? इसका राइट आंसर का बी है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कॉलम ए का मिलान कॉलम 2 से कीजिए, सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन आएगा मध्यकालीन नगर। ठीक है, मध्यकालीन नगर, यहाँ पे नगर सब दिए गए हैं। ठीक है, दोगली नगर हो गया, प्राचीन नगर हो गया, ये सब हमें दिए गए हैं। बाकी इसमें अपने शहरों के नाम सब हमें दिए गए हैं। ठीक है, मध्यकालीन नगर आपको कौन सा आएगा? जयपुर उसका मध्यकालीन नगर है। ठीक है, खनन नगर आपका कौन सा आएगा? खनन नगर आपका राजनीगंज है। औद्योगिक नगर आपका कौन सा है? मोदी नगर है। और प्राचीन नगर आपका कौन सा है? बनारसी है। ठीक है, देखो पहला का आपका राइट आंसर कौन सा है? पहले का आपका आएगा जयपुर, सी पहले का तीसरा सी के अंदर में एक में ही है, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42 भारत में प्राय स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके से बाहर जाती है। ठीक है, मायके से क्या मतलब कि अपने पिता के घर से क्या जाती है? बाहर जाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित किस राज्य में स्थिति इसके उल्टा है? क्या हैगा? उल्टा हैगा। ठीक है, मतलब करने का मतलब क्या है? लड़का क्या करता है? लड़का ही अपने मायके के अंदर में चला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सबको पता ही, अपने बुक पढ़ा हुआ, चैप्टर पढ़ा हुआ तो पता ही होगा, मेघालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 भारत में अंतर प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, अंतः प्रवास मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास होता है। ठीक है, मान के चलो बिहार से दिल्ली का प्रवास हो रहा है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या है? रोजगार इसका मेन कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरों की संख्या किस आकार वर्ग में सबसे अधिक है? ठीक है, किस आकार वर्ग के अंदर में नगरों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है? आपने पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको 4 प्रकार के आपने नगर पढ़ा होगा। ठीक है, प्रथम नगर, द्वितीय नगर, तृतीय, चौथा। ठीक है, तो चौथा के अंदर में सबसे ज्यादा नगरों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी सबसे पहले में कम होगा, फिर दूसरे में जिससे ज्यादा होगा, तीसरे में उससे ज्यादा होगा। ठीक है, पहले में आपका कितने से होता है? पहले में आपका कितना होता है? 10,000 से 50,000, 1 लाख तक। पहले में आपका 1 लाख तक होता है। दूसरे वाले में आपका 50 लाख से अधिक होता है। ठीक है, और तीसरे वाले में आपका 50 लाख से 50 लाख। ठीक है, तो पहले में आपका 1 लाख तक होता है, दूसरे वाले में आपका 1 लाख से 50 लाख के बीच में होता है, तीसरे वाले में आपका 50 लाख से 50 लाख के आसपास में ही होता है। ठीक है, और तीसरे वाले में आपका 1 करोड़ के आसपास में पहुंच जाता है, 1 करोड़। ठीक है, नगरों की संख्या किस आकार वर्ग में सबसे ज्यादा अधिक है? ठीक है, नगरों की संख्या पूछा जा रहा है, इसमें जनसंख्या थोड़ी ना होगा। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, तो आकार वर्ग किसी भी आकार वर्ग के अंदर सबसे ज्यादा अधिक आएगा, चौथे के अंदर में आकार वर्ग आपका सबसे अधिक है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45। निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का हमें चयन करना है। ठीक है, सही युग्म हमारे को बताना है। पहला आपका ऑप्शन है गैरीसन नगर अम्बाला, पहले ही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, गैरीसन नगर। ठीक है, आगे करते हैं, बाकी सारे आपका पर्यटन नगर ये नहीं है, खनन नगर ये नहीं है, कोलकाता एक प्रशासनिक नगर के अंदर में आ जाएगा, सिंगरौली एक खनन नगर के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, खनन या औद्योगिक नगर दोनों में से कोई एक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 46। निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, हमारे को वही चुनना है। ठीक है, सड़कों का जाल बिछाना नहीं, शहर विस्तार करना नहीं। सी इसका ऑप्शन है सतत सतत पोषणीय परिवहन प्रदान करना। सी इसका राइट आंसर, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, सतत पोषणीय परिवहन प्रदान करना। इसका मतलब यह है कि हमें विकास करना है। ठीक है, हमें सुधार करना है, स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना है, मगर हमें परिवहन को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, हमें परिवहन को ध्यान में रख करके हमें विकास करना है। ठीक है, तो सी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 47। भारत में नगरीय केंद्र के किस आकार वर्ग में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है? ठीक है, नगरीय केंद्र के आकार में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, हमारे को बताना है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर बताना है हमें। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर बात करें, सबसे पहले वर्ग के अंदर में आपके पहले वर्ग के अंदर में सबसे अधिक जनसंख्या आपका रहता है। ठीक है, बाकी दूसरे पर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे सबसे कम पाया जाता है, चौथे के अंदर सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन जो आपका था उसके अंदर में आपका जो है इसमें नगरों की बात की, इसमें जनसंख्या की बात की जा रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर में आपका नगरों की बात किया जा रहा है। ठीक है, नगरों की बात किया जाए तो पहले में आपका कम होगा, फिर से कम होगा, फिर से थोड़ी पहले में कम होगा, फिर से ज्यादा होगा, फिर से ज्यादा होगा, फिर से ज्यादा होगा। ठीक है, चौथे में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो आपका, ठीक है, तो पहले वाले में सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 48। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति का लक्षण है? ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति का लक्षण है, राष्ट्रीय जल नीति कब चालू किया गया था? आपका 2002 में चालू किया गया था। ठीक है, और उसका हमें लक्षण बताना है, इसका लक्षण क्या है हमारा बताना है। ठीक है, पहला जल का कम से कम उपयोग करना नहीं, जितना यूज होता है उतना करना। नदियों को साफ करना, ये भी नहीं है। घर घर में जल संग्रह करना, ये भी नहीं है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य बताना है, लक्षण का मतलब क्या, मुख्य उद्देश्य बताना है, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसका डी इसका राइट है, दुर्लभ संसाधन के रूप में जागरूकता विकसित करना। ठीक है, दुर्लभ संसाधन मतलब कि जल क्या है, एक दुर्लभ संसाधन है, उसके हमें क्या करना है, जागरूकता को विकसित करना है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 48 कंप्लीट हो गया हमारा। बस कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, 12 क्वेश्चन और बचे हैं। 12 में से एक दो क्वेश्चन और रह ही जाएंगे, मतलब कि हो उसमें से एक दो क्वेश्चन बताने व करने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसको पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, आप सीटी वाले जितने भी स्टूडेंट आपके एग्जाम के अंदर पैराग्राफ नहीं आएगा तो उसको सोचना मत कि पैराग्राफ हमने पढ़ाया नहीं पढ़। ठीक है, पैराग्राफ आपके नहीं आएगा। बाकी क्लास 12th वाले आपसे स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 के मिड टर्म हो गया और आपके प्री बोर्ड हो गया और फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर आप सबको ये वीडियो बहुत ज्यादा काम देगा। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 49। अरुणाचल प्रदेश में निम्न राज्य धनत्व के लिए उत्तरदायी भौतिक कारक है। ठीक है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में आपने देखा होगा जैसे कि धनत्व पड़ा हुआ था, एकदम दूर दूर पे है। सभी लोग क्या धनत्व क्या है, इसको ना बहुत ज्यादा कम है, दूर दूर पे ऐसे से आपने देखा होगा। ठीक है, सबसे कोने वाला राज्य हमारा आएगा। ठीक है, तो ऐसे से है लोग सब रहते होंगे। ठीक है, तो इसका कारण क्या आएगा? ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं, पहाड़ी राज्य का होना, जगहों का अभाव, आदिवासी देश का ऑप्शन है आदिवासी जनसंख्या की अधिकता नहीं, परिवहन जाल का अभाव नहीं। इसका राइट आंसर आपका ए है, पर ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए है, पहाड़ी राज्य का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। एक सेकंड, इसको थोड़ा साफ कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। बिहार राज्य का
जनसंख्या घनत्व भारत की औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है, ठीक है। बिहार राज्य का जो आपका घनत्व रहेगा और भारत की औसत जनसंख्या घनत्व का कितना अधिक है हमारे को बताना है, ये छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन मत करो, ठीक है। डाटाबेस वाला आपका जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, डाटाबेस वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं और डाटा से रिलेटेड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र और बाकी डाटा से रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई पांच चार्ट वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। डायग्राम कुछ ना कुछ दिया जाएगा, चित्र सब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व आपका, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, कोई भी एक छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंदर में जितने लोग हैं, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के हैं जितने लोगों की संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो करते हैं और किसके अंदर में हमारा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर में हमारा, तो हमें बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी है, चंडीगढ़, ठीक है। और आपके सबसे ऊपर में जनसंख्या घनत्व कौन सा ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व आपका सबसे ज्यादा अधिक है, उसका राइट आंसर आपका दिल्ली है, ठीक है। और सबसे कम किसका है वो भी ध्यान रख लो, सबसे कम आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित उत्तरी पूर्वी राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक सबसे कम है, ठीक है। जैसे उत्तरी पूर्वी राज्य हैगा सबसे कम है, ये सारे हमारे उत्तरी पूर्वी सब राज्य हैं, पूर्वी इसके उत्तरी पूर्वी में मतलब कि पूर्व की साइड में सब सारे राज्य आपको सुनने में मिलेंगे। सबसे कम किसका आएगा, 20 का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इसको हमें पाई चार्ट को, इस वाले चार्ट को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस धारा में पुरुषों का प्रवास सबसे अधिक होता है, ठीक है। कौन सी धारा के अंदर प्रवास सबसे अधिक होता है। देखो उसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय में, नगरीय से ग्रामीण में, नगरीय से नगरीय में। इसका 20 का राइट आंसर रहेगा ग्रामीण से नगरीय के अंदर में सबसे अधिक प्रवास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्नलिखित किस धारा में स्त्री सबसे अधिक प्रवास करती है, ठीक है। स्त्री सबसे अधिक प्रवास करती है तो उसका सी इसका राइट आंसर है ग्रामीण से ग्रामीण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, सबसे कम प्रवास किस धारा में होता है, सबसे कम प्रवास किस धारा के अंदर होता है आपका, इसका राइट आंसर आपका सी है ग्रामीण से, थोड़ी नगरीय से ग्रामीण में। शहर को छोड़कर कोई ग्राम गांव के अंदर में जाता है क्या, नहीं जाता ना, ठीक है। तो सी सबसे कम प्रवास सी में होता है। 56 क्वेश्चन, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है, विवाह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, बाकी ये सारे देखो ये सब 53 भी हो जाएगा आपका, 53 भी आसान है और ये भी ये सेम जैसे क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर में करा वही है, बाकी ये 56 वाला क्वेश्चन अलग है, इसको करते हैं। 56, भारत में निम्नलिखित किस धारा में स्त्री पुरुष अंतर, ठीक है, स्त्री पुरुष अंतर राज्य प्रवास सबसे अधिक होता है। मतलब कि कहने मतलब क्या है, यहाँ पर दो चीज जोड़ दिया जा रहा है, क्या क्या चीज दो चीजों को जोड़ दिया गया, स्त्री पुरुष दोनों को ही साथ में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो स्त्री पुरुष हमारा क्या किया जा रहा है, अंतरराज्य प्रवास किया जा रहा है, अंतरराज्य के अंदर में किस लिए किया जाता है हमारा बताना, ठीक है, अंतरराज्य, ठीक है। अंतर राज्य प्रवास होता है, राज्य से राज्य में बात की जाती है, इसका मतलब राज्य से राज्य ही होता है, ठीक है। तो किस प्रवास है, किस अपना किस धारा के अंदर सबसे अधिक होता है आपका, ठीक है, तो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए, इसका राइट आंसर ग्रामीण से नगरीय में अधिक से अधिक प्रवास किया जाता है, ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा थोड़ा एक सेकंड रुकते हैं, ठीक है, सेम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन को छोड़ 57 करते हैं क्वेश्चन को। 57 क्वेश्चन, 50 लाख से 50 करोड़ की जनसंख्या होने में 15 वर्ष लगे, 1500 वर्ष लगे, यदि इसे जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था, ठीक है, अवस्था माने तो जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है हमारे को बताना है, ठीक है। जनसंख्या अपने जनसंख्या, ठीक है, जनकीय संक्रमण का 3 अवस्था आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें से आपका प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था के अंदर में क्या हुआ था आपको अभी मैं बताऊंगा। बाकी इसका प्रमुख कारण क्या है, जितनी जनसंख्या का जो इतनी वृद्धि, इतना जनसंख्या का जो इतना जो धीमी गति में वृद्धि हुआ है, इसका पीछे कारण क्या है, इसका राइट है सबका बी है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है। उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर इसके किसके कारण हुआ, हमारा हेल्थ की व्यवस्था सही नहीं थी, खान पान सही नहीं था, लोग शिक्षित नहीं थे, ठीक है। तो इसी कारण क्या हुआ, हमारा उच्च मृत्यु दर था, उच्च जन्म दर था हमारा, इसी कारण हमारा जो जनसंख्या वृद्धि दर क्या था हमारा एकदम एकदम कम हुआ, ठीक है। और बाकी जैसे चिकित्सा की व्यवस्था, हमारा हेल्थ की व्यवस्था अपना उसमें सुधार हुआ, ठीक है। तो उसमें हमारा जनसंख्या विस्फोट भी हुआ, अपने पता ही है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कौन सा आपका आएगा, 1951 से 1981 का हमारा जनसंख्या विस्फोट का हमारा अवधि आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
60 क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्लास का। जनसंख्या विस्फोट निम्नलिखित में से किस अवस्था का परिणाम है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट कौन सी अवस्था के अंदर हुआ था, पता ही जाएगा आपका, तीसरी अवस्था के अंदर हुआ था। जनसंख्या विस्फोट के 4 अवस्था आएंगे। पहले में आपका कौन सा आता है, 1901 से 1921 तक आता है। दूसरी अवस्था में 1921 से आपका 51 आता है। 51 फिर तीसरी अवस्था के अंदर में आपका 51 से 81 आता है। और तीसरी और चौथी अवस्था के अंदर आपका किस में आता है, 81 से प्लस आता है, ठीक है। तो कौन सी अवस्था के अंदर जिसका विस्फोट हुआ था आपका, तृतीय अवस्था के अंदर में हुआ था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके स्टूडेंट का मैंने टोटल 60 क्वेश्चन की, मैंने 60 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन छोड़ दो तो आसपास मान लो ना 60 क्वेश्चन करा ही दिए हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट को मैंने डन करा दिए, कंप्लीट करा दिए। तो आशा करता हूँ आपसे स्टूडेंट को सारे के सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, समझ में कुछ भी नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख देना। आपको मैं उस क्वेश्चन को एकदम देखते भी डाउट वाउट कुछ भी होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस क्लास के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट को कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। PYQ है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बार-बार आपके क्या होता है रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने कराया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे कराए हैं मैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके सीयूईटी एग्जाम में कितना बहुत ज्यादा हेल्प देगा। 250 में टेस्ट है, 250 में से 250 मार्क्स आपसे स्टूडेंट के पक्के हो जाएंगे। साथ में आपसे स्टूडेंट क्लास 12 के स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, मिड टर्म का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्री बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, तो इसकी वाला क्वेश्चन जो मैं आपको क्लासेस ले चुका हूं ना, ये मेरा क्लासेस 13 आएगा। इससे पहले मैंने आपको कम से कम मान लो 250 प्लस मेरे क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन मैंने एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे नहीं कि मैं कोई से भी कहीं से क्वेश्चन लिया आपको करा दे रहा हूँ। सारे के सारे आपको सेट पेपर क्वेश्चन पेपर में से आपसे स्टूडेंट को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। जो प्रीवियस में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करना, आप सभी स्टूडेंट को अब एक काम करना है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे आप सब लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ब्लैक बटन को, घंटे के बटन को क्या कर देना, घंटे के बटन को दबा देना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरे जो क्लास आने वाला है इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए आप सब स्टूडेंट क्या कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लैक बटन को ऑन पे सेट कर लो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्त का भी भला हो जाए, भला चाहते हो तो कर दो, और ठीक है। और इस वीडियो पे कमेंट करना आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, मजा आया कि नहीं मजा आया, ठीक है। बाकी तो पढ़ाई लिखाई के अंदर में सब कुछ मजा आता ही है भाई, ठीक है। जब कुछ बन जाओगे, कुछ कर लोगे जिंदगी के अंदर में, ठीक है, सफलता प्राप्त कर लोगे तो अपने आप से मजा आएगा भाई। शुरुआत में देखो बोला जाता है ना, जो शिक्षा की जो जड़ें होती है ना एकदम कड़वी कड़वी होती है, मगर उसका जो फल होता है ना, जो फल बनता है ना एकदम मीठा मीठा होता है, ठीक है, मीठा मीठा फल होता है। तो ये बात समझना। हाँ तो बस आज की क्लास में हम इतना करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।